नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता जो कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यता 3 भागों में बांटा गया है। इसका प्राचीन सभ्यताओं का काल इतिहास में जिसमें 3 काल यानी इतिहास संबंधित राजस्थान की सभ्यता से 3 काल। एक तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में यानी जो वह काल जिसमें कोई हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। क्या नहीं है? प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं। और आद्य ऐतिहासिक काल यानी लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन अपठनीय यानी पढ़ने योग्य नहीं है। यानी लिपि जैसे इसे देखी जाए तो अपने हड़प्पा सभ्यता की लिपि अपने कुछ ना कुछ लिपि मिली, लेकिन वह क्या है, हमें लिपि मिली है लेकिन हमें पढ़ने योग्य नहीं मिली, हम पढ़ नहीं पाए उसको। तो इस प्रकार की लिपि को हम अपठनीय लिपि यानी आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल यानी लिखित साक्ष्य पठनीय है और हमें जो लिखित साक्ष्य मिले हैं वह क्या है, पढ़कर हम उनसे ग्रहण करते हैं। जैसे अशोक के अभिलेख, जो बहुत सारे ऐसे अभिलेख, अन्य बहुत सारे जो हम पढ़ ले, जैसे भी अशोक के अभिलेख प्रिंसेस ने पढ़े हैं तो उनको पठनी कहा गया। क्यों पढ़ के हमने ग्रहण कर, तो हम इन्हें पढ़े। तो आद्य ऐतिहासिक काल लिखित सामग्री साक्ष्य मिले हैं लेकिन अपठनीय पढ़ने योग्य नहीं। लिपि किसी थी इसकी आद्य ऐतिहासिक सर्पिलाकार लिपि यानी बुस्टोफिदन लिपि भी कहा गया है। इस प्रकार की सर्पिलाकार इस लिपि को क्या कहा गया? अपठनीय लिपि को सर्पिलाकार बुस्टोफिदन लिपि भी कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता की इसी काल का उदाहरण है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसी काल का क्या है, उदाहरण है। मेसोपोटामिया की सभ्यता भी इसी काल के उदाहरण है। कालीबंगा सभ्यता भी इसी काल का उदाहरण है। और मेसोपोटामिया दजला फरात नदी पर विकसित हुई है। और मेसोपोटामिया जो है ये इसी समकालीन है। मेसोपोटामिया जो सिंधु सभ्यता है इसी के समकालीन माना जाता है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदी पर विकसित। मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई है? तो दजला फरात नदियों के बीच में नदियों पर विकसित हुई है। अपन पढ़ेंगे सर्वप्रथम अब कालीबंगा सभ्यता के बारे में। सर्वप्रथम इसी सभ्यता से शुरुआत करते हैं अपन राजस्थान की सभ्यता में। तो कालीबंगा सभ्यता यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। और घग्गर नदी यानी घग्गर नदी या सरस्वती या द्वेषवती नदी या मृत नदी या नट नदी, ये सभी नाम किसी के हैं? सरस्वती नदी की, जो प्राचीन काल में अभी वर्तमान में घग्गर नदी, फिर उसमें पहले सरस्वती नदी, देश नदी या मृत नदी या नट नदी के नाम से जानी जाती है। यह नदी जो है हनुमानगढ़ जिले में इसे पीलीबंगा सभ्यता भी कहते हैं। और ये कालीबंगा सभ्यता को क्या क्या नाम से जाना जाता है? यह हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता कहाँ पे है? हनुमानगढ़ जिले में इसे पीलीबंगा सभ्यता। एक बार RS में पूछा गया था कि पीलीबंगा सभ्यता पे स्थित है, तो ये पीलीबंगा सभ्यता कालीबंगा सभ्यता को ही कहा जाता है। यह उसी के पास में एक नई सभ्यता जिस हनुमानगढ़ जिले में एक सभ्यता मानी जाती है, ऐसा माना जाता है। और इस सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो इसके लुइस पी तेसातोरी ने। किसने की थी? लुइस पी तेसातोरी ने कालीबंगा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी। लुइस पी तेसातोरी ने सर्वप्रथम जानकारी अपने को अवगत कराई है। तो किसने करवाई है? लुइस पी तेसातोरी ने। किसने? लुइस पी तेसातोरी ने। तो प्रथम खोजकर्ता 1952 में अमरानंद घोष ने। अगर जानकारी पूछे कि लुइस पी तेसातोरी तो सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? तो लुइस पी तेसातोरी ने। और प्रथम खोजकर्ता 1952 में अमरानंद घोष ने की थी। 1961 में ब्रजवासी बी.वी. लाल व बालकृष्ण थापर B.K. थापर है ना, ब्रजलाल कृष्ण थापर व B.K. थापर भी कहा जाता है इनको, ने विस्तृत रूप से खोज की। 1961 में ब्रजवासी बी.वी. लाल व बालकृष्ण थापर B.K. थापर ने विस्तृत रूप से खोज की। और कार्बन सी पद्धति के अनुसार इसका जो समय है 2350 ईसा पूर्व 1750 ईस्वी तक माना जाता है। यानी वही सिंधु सभ्यता काल जो समय माना जाता है वही इसी सभ्यता का माना जाता है। और कालीबंगा सभ्यता का अर्थ है काले रंग की चूड़िया। यह स्वतंत्रता के बाद प्रथम सभ्यता की जिसका उत्खनन भारत सरकार द्वारा किया गया था। यानी यह स्वतंत्रता के बाद प्रथम सभ्यता मानी जाती है जो भारत सरकार द्वारा इसका उत्खनन करवाएगा। कालीबंगा संग्रहालय हनुमानगढ़ जिले में राज्य सरकार द्वारा यानी राजस्थान सरकार द्वारा 1985 में स्थापित किया गया है। इस सभ्यता की विशेषताओं को जान लेते हैं। इस सभ्यता की विशेषता में हम यह सब एक नगरीय सभ्यता है, न कि ग्रामीण सभ्यता है। इस सभ्यता की सड़कें समकोण प्रकार की हैं।
और मकान बनाने की पद्धति को ऑक्सफोर्ड या जाल या ग्रीक या चेम्सफोर्ड पद्धति कहा गया है। इस सभ्यता की पद्धति को क्या कहें? मकान बनाने की पद्धति को ऑक्सफोर्ड, जाल, ग्रीक या चेम्सफोर्ड पद्धति कहा गया है। कच्ची व पक्की ईंटें मिली इस सभ्यता से। कच्ची, प्रारंभ में कच्ची फिर पक्की ईंटें मिली हैं। और 30x15x7 आकार की भवन आकार की ईंटें यहाँ से प्राप्त हुई है। और भवन या मकान के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, ना कि आगे की ओर। तो यहाँ की नालियाँ कास्ट यानी लकड़ी से निर्मित मिली है। कास्ट यानी लकड़ी से निर्मित मिली ना, यहाँ की नालियाँ जो। इस सभ्यता को दिनहीन सभ्यता भी कहा जाता है। किस प्रकार की दिनहीन सभ्यता भी कहा जाता है? यानी कच्ची ईंटों के कारण। इनकी दिनहीन सभ्यता किस कारण कहा जाता है? कच्ची ईंटों के कारण। यहाँ से विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेती प्रमाण भी मिलते हैं। और विश्व में प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं, इसी सभ्यता यानी कालीबंगा सभ्यता से ही। इस सभ्यता में एक साथ 2 फसल बोने के प्रमाण भी मिले हैं, जैसे गेहूँ और गेहूँ। और यज्ञ कुंड अग्निवेदिका प्राप्त हुई, यहाँ से यज्ञ कुंड अग्निवेदिका प्राप्त हुई। यहाँ पर बलि प्रथा प्रचलित थी। यहाँ पर क्या है? यज्ञ में बलि प्रथा भी प्रचलित थी। यहाँ का प्रिय जानवर कुत्ता था उनसे भी यहाँ के लोग परिचित थे। यहाँ पर भूमि यानी यहाँ पर मूर्ति देवी यानी देवता के पूजन या चित्रांकन मूर्ति का कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। यहाँ पर मूर्ति देवता के पूजन का चित्रांकन कोई भी प्रकार के प्रमाण नहीं मिले हैं। यहाँ समाधि प्रथा, मृतक का अंतिम संस्कार अंडाकार समाधि के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पैर दक्षिण की जो समाधि दी जाती थी उसको पैर दक्षिण व सिर उत्तर की तरफ रखकर दी जाती थी। और ये स्वाति, इस सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण भी मिला है। स्वास्तिक जिसे हम आटिया कहते हैं। और कालीबंगा सभ्यता बेलनाकार होने की वैशाली संभव सभ्यता में एक बेलन मिला है। और यही बेलन मेसोपोटामिया सभ्यता में भी मिला है। इस प्रकार दोनों सभ्यताएं, मेसोपोटामिया कालीबंगा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, इस बेलन के कारण दोनों सभ्यता में इस प्रकार का बेलनाकार मिला है। जिस प्रकार का बेलन, तो दोनों सभ्यताएं इस कारण दोनों सभ्यता एक दूसरे के समकालीन थी। और यहाँ शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण भी मिले हैं। कालीबंगा में शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं। और यहाँ सभ्यता किस प्रकार की मात्र सतात्मक परिवार था। सिक्कों पर एक तरफ सिक्कों माता का चिन्ह था, एक तरफ पर सिक्का, एक प्रकार का सिक्का होता था जिसमें माता का एक चिन्ह था। यह माता देवी, इसलिए आपके परिवार को माता सतात्मक भी कहा गया है। यहाँ के लोग वास्तु दोष को दूर करने के लिए स्वास्थ्य चिन्ह का प्रयोग करते थे। क्या करते थे यहाँ के लोग? वास्तु दोष को दूर करने के लिए स्वास्थ्य चिन्ह का प्रयोग। कालीबंगा सभ्यता की सिंधु सभ्यता को उनको तीसरी राजधानी कहा गया है। इस सभ्यता में पुरोहितों का प्रमुख स्थान था और मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। यहाँ सामूहिक तुंदर का प्रयोग भी करते थे। और यहाँ के भवनों का फर्श सजावट और अलंकृत रूप से मिले हैं। धन्यवाद है। अगले एपिसोड में हम फिर बाद में धन्यवाद दोस्तों, हम अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नई सभ्यता के साथ। इसी के साथ धन्यवाद। हम फिर नई सभ्यता के साथ मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वहाँ हम पूरा इतिहास को पढ़ाएंगे, कालीबंगा सभ्यता पूरी करवाएंगे। थैंक यू।